कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को अध्याय 6 और अध्याय 7 से गणित सब्जेक्ट के आईएमपी प्रश्न बता देता हूं। पीछे के बहुत सारे मैंने आईएमपी प्रश्न बता दिए हैं। जिन जिन प्रश्नों को मैंने टिक कराया उन प्रश्नों की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करना। अगर आपके पास परीक्षा बोर्ड नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इन प्रश्नों को ना जो भी चीज़ आपके पास साधन है उसमें आप लोग टिक कर लेना, ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो पहला प्रश्न है, ठीक है। पहला प्रश्न बताने से पहले ना मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, ठीक है। इस अध्याय में सिर्फ आपको 3 ही सूत्र का उपयोग करना है। सूत्र याद रहेगा तो आसान होगा आप लोगों के लिए सभी चीजों को बनाना, ठीक है। सभी प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। पहला है सरल रेखा का सूत्र। सरल रेखा का सूत्र क्या होता है? y बराबर mx प्लस c। यह है सरल रेखा का सूत्र, ठीक है। इसका उपयोग कब करेंगे मैं अभी आगे प्रश्न में आपको बताऊंगा। दूसरा जो सूत्र है वो है प्रवणता ज्ञात करने का। प्रवणता को हम ढाल के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार क्या होता है, प्रवणता ना देके ढाल दिया रहता है, ढाल की जगह ढाल दिया रहता है, और ढाल अगर दिया है तो आप लोग क्या करोगे कि प्रवणता वाला ही सूत्र उपयोग करोगे, ठीक है। तो प्रवणता और ढाल कोई अलग नहीं है, एक ही है। इसका सूत्र क्या होता है मैं बता देता हूँ। y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये सूत्र होता है। एक और सूत्र है, तीसरा जो सूत्र है वो है दूरी ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। सिर्फ नाम याद रखो दूरी, जहां पे भी दूरी रखा है, दूरी लिखा रहेगा ना, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इस सूत्र से इस प्रश्न को हल करना है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 और इसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1 और कोष्टक के ऊपर में फिर इसका भी वर्ग, और ये रहा, यही है दूरी ज्ञात करने का सूत्र। तो इस अध्याय में ये तीनों सूत्र उपयोग करेंगे। अब चलो कब कब इन सूत्रों का उपयोग करेंगे इसे जानते हैं। तो प्रश्न से ही आपको समझ में आएगा। देखो मैंने इस प्रश्न को टिक किया ना, राइट कर दिया है। तो इसमें क्या है? प्रवणता। अगर ढाल कहता तो भी मैं क्या करता, ठीक है। तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए नहीं कहा है, यहाँ पे क्या ज्ञात करने के लिए वो देखो। प्रवणता ज्ञात करने के लिए कहता तब मैं प्रवणता का सूत्र लगाता ना। तो ये क्या कह रहा है? सरल रेखा कह रहा है 3x माइनस 5y प्लस 17 बराबर 0 की प्रवणता और y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड ज्ञात कीजिए। मतलब सॉरी, यहाँ पे दोनों चीज ज्ञात करने के लिए कहा है, ठीक है। प्रश्न में प्रवणता भी ज्ञात करना है, अंतःखंड ज्ञात करना है। तो जब दो चीज ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे इन तीनों में? देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इन तीनों में कौन सा सूत्र लगेगा? प्रवणता ज्ञात करने के लिए ये सूत्र उपयोग करते हैं, लेकिन इसमें तो समीकरण एक ही दिया है। तो एक समीकरण मतलब सरल रेखा का सूत्र, इससे ही दोनों निकलेगा। ये वाला जो सी वाला मान निकलेगा ना, इसे हम कहते हैं अंतःखंड कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःखंड, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये वाला जो x के साथ जो m का मान निकलेगा, ये वाला, ये होगा प्रवणता। प्रवणता या फिर हम क्या कहते हैं? ढाल। समझ में आ गया? जो दोनों ज्ञात कर सकता है ये सूत्र है, और जो इसमें सिर्फ प्रवणता या ढाल बस ज्ञात करना है वो ये सूत्र है। कंफ्यूजन दूर हो गया? चलो उपयोग करते हैं। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये y अकेला चाहिए, तभी तो मैं ये सूत्र उपयोग करूंगा ना। देखो y बराबर mx प्लस c, ऐसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो y को मैं अकेला करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या था, ये समीकरण है जो प्रश्न में दिया है। तो y बस को यहाँ पे क्या करेंगे, उस पर ले जाएंगे, ठीक है। और बचेगा क्या? यहाँ पे 3x प्लस 17। तो देख लो 3x प्लस 17, y दूसरे साइड में आ गया, और ये माइनस था इसलिए इस साइड आके प्लस हो गया। अब यहाँ पे जो 5 लगा है इसको भी मुझे हटाना है, क्योंकि जो सूत्र है उसमें अकेला था, तो यहाँ पे हटाएंगे तो ये y अकेला हो गया, ये 5 आ जाएगा दोनों के नीचे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आ गया। आगे दिखाता हूँ। अब क्या करेंगे? अब हम तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना किससे करेंगे? ये सरल रेखा का समीकरण है ना, इससे तुलना करेंगे, ठीक है। इससे जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे देखो mx प्लस c, इसी से तुलना करेंगे। तो यहाँ पे m का मान कितना प्राप्त होगा? 3/5, और c का मान 17/5। कैसे प्राप्त होगा मैं आपको बता देता हूँ। तुलना करने पर ना सेम मान कट जाता है। कैसे? देखो एक सेकंड दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे क्या है? y है, ठीक है। और दूसरे साइड में भी क्या था? y था। मैं इसे ना आपको दिखा ही देता हूँ कैसे हल होगा। देखो ये y था, मैं प्रश्न लिख लेता हूँ क्योंकि दोनों अलग अलग जगह है इसलिए बनेगा नहीं। 3/5 x, और क्या था? c का मान 17/5 था ना, ये 17 ये 5 है, ठीक है।
और जो इससे हमें तुलना करना है वो था mx प्लस c। ठीक है, तो देखो ये कट गया, ये कट गया, दोनों सेम है, सेम सेम मान कट जाता है। ठीक है, सेम सेम मान कट गया। अब यहाँ भी x यहाँ भी x कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या, m बराबर 3/5। एक उत्तर निकल गया। c और कितना बचा, यहाँ पे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 17/5। यही मान प्राप्त हुआ है हमें। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रवणता। मैंने बताया था ना, इसे हम प्रवणता कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, प्रवणता, मतलब यही क्या है, प्रवणता या ढाल, दोनों एक ही नाम है। प्रवणता भी कहते हैं या ढाल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम अंताखंड कहेंगे, अंताखंड। यही आपका उत्तर है। समझ में आया? सबसे आसान तरीका यही है इन प्रश्नों को हल करने का। जो भी कंफ्यूजन है ना, मैं आपके दूर कर रहा हूँ। ठीक है, देखो इस प्रश्न में भी क्या कहा है, इस प्रश्न में प्रवणता अंताखंड ज्ञात करना है। सेम हल होगा, देख लो, पूरा सॉल्यूशन सेम टू सेम है, सेम टू सेम। तो प्रैक्टिस करना है आपको। प्रैक्टिस क्या करना है, मैंने तो आपको पूरा समझा दिया है कैसे बनेगा, आप बना लोगे, तो बताने की जरूरत नहीं है। तीसरा को देखो, तीसरा में भी क्या क्या अंताखंड बोला है ना, इसको भी आप बना लोगे। क्या करना है, पहले आपको y को इस तरह से अकेले करना है, अकेले करने के बाद इसके साथ तुलना कर दोगे, तुलना करोगे तो ये x कट गया, m और 7/2 बचेगा, और यहाँ पे c और यहाँ कुछ नहीं कट रहा, मतलब -15/2 बचेगा। ठीक है, तो सेम तो बनेगा यहाँ पे। ये आ गया आपका प्रवणता और क्या निकल गया, अंताखंड। ठीक है, अंताखंड प्रवणता ज्ञात करने वाला सूत्र भी पता चल गया। कौन सा सूत्र लगाना है, अब देखो यहाँ पे चौथा प्रश्न देखो, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से क्या लिखा है इसमें, मूल बिंदु से बिंदु 2 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मूल बिंदु का अर्थ आपको पता है, नहीं पता है ना, मूल बिंदु का मतलब होता है 0 0। आप लोगों को बहुत सी चीजें पता नहीं होगा, क्योंकि अब जो है ना, मेरे पास जितना भी यूजर्स आएंगे चैनल में, वो सब नए यूजर्स रहेंगे ऐसे प्रश्नों के लिए। तो ये क्या होता है, ये ग्राफ है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों x और y अक्ष का 0 0 पॉइंट होता है। इसी 0 0 पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। कई लोगों को पता नहीं है, जब 1 नंबर के प्रश्न में ये प्रश्न आएगा ना, मूल बिंदु अगर शब्द रहेगा, तो मूल बिंदु का उत्तर आपको लेना है 0 0। क्या लिखना है, 0 0। 1 नंबर के प्रश्न में ये प्रश्न आता ही है, आएगा भी। ठीक है, तो 0 0 आपको लेना है। तो मूल बिंदु से कह रहा है, तो देखो मूल बिंदु हो गया 0 0, और ये वाला मान क्या है, 2 2। ठीक है, इन दोनों के बीच की क्या करना है, दूरी। तो ये वाले जो मान है ना, इसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, x1, और ये वाला y1, क्योंकि आगे x होता है पीछे y रहता है, इसमें भी आगे x पीछे y। तो x1 y1 तो हमने मान लिया है, तो इसे हम क्या मानेंगे, x2, और इसे हम मानेंगे y2। यही तरीका है। तो यहाँ पे जो सूत्र है देख लो, मैंने सरल रेखा का आपको सूत्र बताया था, सॉरी दूरी का सूत्र बताया था। ठीक है, तो यही सूत्र है ना दूरी वाला। तो O और A दोनों को गुणा करना, दूरी का मतलब है दोनों को गुणा करना, इसको भी गुणा करें, इसको भी, तो OA का गुणा हो रहे हैं। ठीक है, मतलब दूरी निकाल रहे हैं। तो दूरी निकालेंगे, सूत्र क्या था, x2 माइनस x1 इसका वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, यही सूत्र है। ये आगे वाला x1 होता है, ये पीछे वाला y1 होता है, x y इस तरह से, यहाँ भी x y है, तो दोनों को हम सेम नाम तो नहीं दे सकते, तो इसे x2 और इसे y2 मानेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। देखो अब क्या करेंगे, इन मानों को यहाँ पे रखेंगे। x2 का मान 2 है, x1 का मान 0 है, y2 का मान 2 है, y1 का मान कितना है, 0 है। ठीक है, तो मानों को रख दिया, देखो यहाँ पे, तो 0 का घटाने पर कोई मान तो प्राप्त नहीं होगा, तो सिर्फ बचेगा 2, 2 का वर्ग, फिर यहाँ पे 2 का वर्ग, 2 2 कितना हो गया, 2 2 का वर्ग हो गया यहाँ पे 4 4, तो दोनों को करेंगे 8 हो जाएगा। जोड़ा बना रहा है देखो 2, ये ओरिजिनल जो फॉर्म है ना, इसको ऐसे बनाते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो जोड़ा ये बना रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे इस जोड़े से 2 बाहर निकल गया, बचा क्या, ये वाला, तो इस तरह से इसे लिखते हैं, यही इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी ऐसे प्रश्न आएगा तो आपको इसी तरह से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, मूल बिंदु का मान यहाँ पे देखो, जब भी दूरी ज्ञात करोगे तो आपके पास 2 मान होना जरूरी है। 2 मान नहीं है, इसका मतलब है कि इस प्रश्न में मूल बिंदु का जिक्र किया होगा, तो मूल बिंदु वाला सेम ऐसे ही हल होगा। ये भी प्रश्न देखो, इसमें भी मूल बिंदु क्या है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, दूरी। दूरी के सूत्र कहीं भी चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, सब सेम है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने का तरीका आपको मिल गया। ठीक है, 7वां दिखाता हूं मैं आपको। 7वां में क्या कहा, देखो 7वां में भी वही है, 3 और 4 यहाँ पे दिया है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए।
दूरी कह रहा है, तो मूल बिंदु को आपको क्या मानना है, 0 0 मानना है। सेम वैसा ही ये वाला, जब भी मूल बिंदु मानोगे ना तो मूल बिंदु को आपको लिखना है x1, क्या लिखना है x1, और इसको y1 लेना है, इसको आपको लिखना है x2 और इसको लेना है y2। ठीक है, अगर आप इसको x1 इसको y2 ले लोगे तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाले में थोड़ा दिक्कत होगा तो आप लोगों को, इसलिए 0 0 को ही x1 और इसको y1 ही मानना। ठीक है, बाकी इसको x2 और y2 मानना। ठीक है, सॉल्यूशन सेम वैसा ही है। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी मूल बिंदु जिक्र नहीं किया है, यहाँ पे 2 मान दे दिए गए। अब 2 मान दे दिया है तो आप इसको क्या मानोगे x1, इसको y1, इसको क्या मानोगे भाई x2 y2। ठीक है, इस तरह से मान सकते हो डायरेक्ट आप। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे इन्हें मानने के बाद इस तरह से आप मानों को रख दोगे। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन सेम है, सॉल्यूशन बिल्कुल चेंज नहीं होगा। दूसरा भी सेम हल होगा ये वाला, इसका भी सॉल्यूशन आप देख लो। दूरी ज्ञात करना है तो दूरी ज्ञात करने वाले एक प्रश्न को समझा दिया है मैंने, सेम ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। इसके बाद देखो 9वां प्रश्न, यहाँ पे देखो यहाँ पे ही दूरी ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों क्या है PQ गुणा हो जाएगा, ये कौन सा है भाई x1 y1 x2 y2। ठीक है, सूत्र वही लगाना है हमें दूरी ज्ञात करने वाला, 3 ही सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, दूरी ज्ञात करने वाला प्रश्न इस तरह से बनेगा। अब देखते हैं इस प्रश्न में क्या है, इसमें भी दूरी ज्ञात करने के लिए कहा है। दूरी ज्ञात करने मतलब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ये भी आपसे बन जाएगा उसके बाद। अब देखो एक नया प्रश्न आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या कहे, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष के समांतर कह रहे ना, रेखा की प्रवणता ज्ञात करने के लिए कहा है। तो आप एक्स अक्ष के बारे में जानते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। जब मैं बोलूंगा कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, इसका मतलब ये है कि एक्स अक्ष का मान होगा कुछ ना कुछ, चाहे वो 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, चाहे वो माइनस में क्यों ना रहे। ठीक है, चाहे इधर रहे चाहे इधर रहे, ये प्लस को दर्शाता है और ये माइनस को दर्शाता है, लेकिन एक्स अक्ष की प्रवणता बोल रहा है, इसका मतलब इसका कुछ मान होगा। और वाई का मान क्या होगा, वाई तो बोला ही नहीं है, तो इसका मान 0 लेना है। ठीक है, तो एक्स का मान 1 हो सकता है, वाई का मान 0 ही रहेगा, एक्स का मान 2 हो सकता है, वाई का मान 0 रहेगा। इसी को हम कहते हैं प्रवणता। समझ में आ गया, एक्स अक्ष की प्रवणता। यहाँ पे देखो ना क्या बोला है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, कोई भी कंडीशन में एक्स का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि एक्स का ही प्रवणता ज्ञात करने के लिए कहा है। तो 0 किसका होगा, जिसका नहीं कहा गया है, वाई के बारे में जिक्र नहीं किया है, तो वाई के हर मान 0 होंगे। तो इसमें ना तो एक्स का मान दिया है ना तो वाई का मान दिया है, तो वाई तो फिक्स है कि 0 होगा, लेकिन एक्स का मान क्या होगा। तो देखो सूत्र इस तरह से आपको करना है, y2 माइनस y1 प्रवणता मतलब ढाल ज्ञात कर रहे हैं, ये पूरा सूत्र है। इसका मान क्या होगा, इसका मान 0 लेना है, और इसका मान 0 होगा नहीं होगा कोई भी कंडीशन में। ठीक है, लेकिन आप 0 को भाग दोगे तो मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। समझ में आ गया, 0 से भाग दोगे तो 0 प्राप्त होगा, लेकिन कोई भी कंडीशन में यहाँ पे देखो 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, याद रखना इस बात का। ठीक है, वो तो हल करने पे आ रहा है ना, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, इससे और एक याद रिलेटेड और प्रश्न होगा, तब मैं वाई वाले को दिखाऊंगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या प्रवणता ज्ञात करने के लिए कहा है। तो देखो यहाँ पे दिया है ये x1 है, ये क्या है y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, सूत्र अपना क्या है, प्रवणता ज्ञात करना। प्रवणता मतलब मैंने क्या बताया था, इसे हम ढाल कहते हैं। क्या कहते हैं, ढाल भी बोलते हैं। कई बार प्रवणता ना देखे ना, इस जगह पे ढाल लिखा रहेगा, तो भी आपको यही सूत्र उपयोग करना है। तो आप देख लो भाई, यहाँ पे इसे आप यहाँ पे देखो, ये x1 है, ये y1, यहाँ पे इस तरह से सभी सूत्रों को रखोगे तो उत्तर आ जाएगा 1/3। समझ में आ गया, 3 ही सूत्र में पूरा प्रश्न बनेगा, 3 सूत्र के अलावा कोई भी सूत्र आपको नहीं लगाना है, याद रख लो। आप लोग ना पूरा बुक को रटने मत चले जाना ना, कोई मतलब नहीं है, वहां से कोई प्रश्न नहीं बनते, बस आपको समझना है। देखो यहाँ पे 2 समीकरण, यहाँ पे देखो ये वाला समीकरण दिया है और ये क्या है, सरल रेखा का समीकरण। इसमें ज्ञात क्या करना है, ढाल। देखो प्रवणता ना देके इस बार क्या दिया है, ढाल दिया है। समझ में आ गया, वही चीज लगेगा ना, ढाल का मतलब प्रवणता, प्रवणता का मतलब ढाल। वाई अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए, सेम है, तुलना कर दोगे आप एक दूसरे को, इन दोनों समीकरणों को, तो m का मान और c का मान निकल जाएगा इस तरह से। इसे मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो आपको पता चल गया हो पहला प्रश्न में। अब देखो यहाँ पे y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता, तो y अक्ष का है मतलब x अब 0 रहेगा, बिल्कुल रहेगा। मैं यही तो चीज आपको समझाना चाहता था। देख लो y2 माइनस y1 x2 माइनस
x1 प्रवणता ज्ञात कर रहे हैं, तो देख लो ये वाला मान कोई भी कंडीशन में मैं 0 नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये वाला मान क्या हो गया भाई, x1 क्या है x2 और x1 है, ये तो 0 रहेगा ना। मैंने बताया था अगर किसी अक्ष के समांतर हम रेखा ज्ञात करने y अक्ष, तो x अक्ष अपने आप क्या हो जाएगा 0, और x करेंगे तो y 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे y के बारे में कहा है, इसलिए x क्या हो गया 0 हो गया। अब 0 को देखो, ये इससे भाग करेगा तो अनंत आएगा, अनंत को हम कहते हैं अपरिभाषित। क्या कहेंगे, अपरिभाषित। समझ में आ गया, ये 1 नंबर के प्रश्न में आता है। अगर 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाए y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता ज्ञात कितनी है, तो क्या कहोगे, अपरिभाषित है, ठीक है, अपरिभाषित। और x अगर रहेगा तो 0, x रहेगा 0, आंसर में लेना है, ठीक है। आगे दिखाता हूँ। मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखो इस बार क्या कह रहे हैं, प्रवणता बोल रहे हैं ना, दूरी नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं, दूरी, दूरी नहीं कह रहे हैं, प्रवणता कह रहे हैं। तो प्रवणता मतलब मूल बिंदु क्या होते हैं, 0 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, क्या मानना है इसे, x1, इसे y1, और ये वाला क्या रहता है भाई, मैंने बताया था 0 0 को हमेशा क्या मानना है आपको, x1 y1 मानना है, और ये x2 और इसे y2 ही मानना है, तभी सॉल्यूशन आसान रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी पूरा सॉल्यूशन सेम है, देख लो, प्रवणता का सूत्र लगा दो और इस तरह से 3/2 प्राप्त हो जाएगा। मूल बिंदु का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो 15वां प्रश्न, ये भी बन जाएगा, ढाल ज्ञात करना है, वही है प्रवणता और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो प्रवणता दोनों मान दिया है, आसानी से निकल जाएगा, ठीक है, सेम हल होगा, बना लोगे इसको भी। चलो आगे दिखाता हूँ। इसके बाद देखो यहाँ भी प्रवणता कह रहा है, ये भी आपसे बन जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है। तो प्रवणता से मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको दिखा दिए है ना, यही सब प्रश्न आएगा और कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, इसके अलावा और भी कोई प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मूल बिंदु से दूरी कह रहा है, फिर मूल बिंदु से दूरी आ गया, बार बार रिपीट हो रहे हैं ऐसे प्रश्न, कितनी बार बनाए, हर बार थोड़ी बनाते रहेंगे ऐसे प्रश्नों को, ठीक है। टिक करते जाओ, यहाँ भी मूल बिंदु से दूरी कह रहा है, इसको भी टिक कर लो, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब 4 नंबर के प्रश्न में अगर आपको देखने को मिल सकता है तो ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, देख लो ये वाला, ठीक है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 10/3 तथा रेखाखंड बिंदु 0,5 से होकर जाती है, ठीक है। कैसे हल होगा, तो देख लो, ये क्या है, प्रवणता है, मतलब प्रवणता का मान 10/3 दिया हुआ है। अब मूल बिंदु भी दिया हुआ है, मूल बिंदु कितना दिया हुआ है, सॉरी मूल बिंदु नहीं, बिंदु दिया है ना, मूल बिंदु मतलब 0 0 होता है, बिंदु दिया है। तो यहाँ पे देखो ये रहा 0 5, ये x1 ये y1 होगा, ठीक है। अब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो जस्ट अब उल्टा करने वाले हैं। उल्टा क्या है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यही है ना सरल रेखा का समीकरण, तो हमें सरल रेखा का समीकरण इस फॉर्म में पाना है, तो कैसे हल होगा, तो देखो हमें लगा देना है प्रवणता का सूत्र, ये वाला, ठीक है। ये सूत्र लगाएंगे तो ये इस तरह से मान जाएगा, देख लो। और m का मान, प्रवणता का मान कितना है 10/3, तो हम 10/3 प्रवणता की जगह में रख देंगे, सूत्र हो गया। और ये सबके मान हमने जैसा रखा, उसके बाद ये दोनों मान तिरिया गुणा होगा और ये वाला मान इसके साथ गुणा होगा, तो ये 10 के इतना हो गया x, ये 3y और माइनस 5 या 15 आ गया, ठीक है। अब देखो ये समीकरण प्राप्त हो गया, यही समीकरण है, बिल्कुल इसी को हम कहते हैं सरल रेखा का समीकरण। अगर ऐसे प्रश्न आता है तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। देखो ये भी प्रश्न वही है, कोई अलग नहीं है, सेम टू सेम सॉल्यूशन होगा। ढाल यहाँ पे दिया है, बिंदु यहाँ पे दिया है, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ दिया है क्या, हाँ यहाँ पे एक चीज और दिया है, y निर्देशांक दिया है 13 दिया है, मतलब इसमें जो है ना x1 y1 और x2 y2 का मान दिया हुआ है, ठीक है। दोनों का मान यहाँ भी दिया हुआ है, जैसे कि ये बिंदु पॉइंट है और ये क्या है, ये भी बिंदु पॉइंट है, ठीक है। तो बिंदु पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन y अक्ष पे कह रहा है बिंदु पॉइंट। तो देखो ये वाला मान क्या रहेगा, x1 ये y1, ये क्या हो जाएगा, x का मान नहीं दिया है, मतलब x का मान 0 रहेगा, निर्देशांक क्या है 0, ठीक है। तो 0 ना देख के हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, क्या लिखेंगे x, ये 13, ठीक है। आगे देखते हैं, अब पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे मानों को रख दो, मान को रखोगे तो इस तरह से x का मान 14 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आगे दिखाता हूँ। इसके बाद देखो ये वाला प्रश्न, प्रवणता और अंतःखंड, तो ये तो समझ में आ गया होगा ना कैसे बनेगा, बस तुलना करना इस समीकरण से, आसानी से हल हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखो, गुजरती है जिसकी ढाल 5/6 है,
ठीक है, 5/6 है, तो ये भी प्रश्न आपसे बन जाएगा। कैसे हल करोगे, ये भी प्रश्न बन जाएगा और ये भी प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, ये प्रश्न मैं आपको बता नहीं रहा हूँ और ये एग्जाम में नहीं के बतौर है, ये टिक हो गया है। यही एकमात्र ऐसा प्रश्न है जिसे मैंने टिक किया है, जबकि इसके आने के चांसेस 0 है। 4 नंबर में ये प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है। देख लो, सेम प्रश्न है। क्या कहे, उस सरल रेखा का समीकरण बनाना। इसमें भी तो प्रवणता दिया है और y अक्ष से 3 माप है, तो x को क्या करोगे, x को x लिखोगे ना, अंतःखंड काटती एवं जिसकी प्रवणता ये रहा। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, y अक्ष पर अंतःखंड कितना है, 3 है, तो c का मान क्या हो गया, ये 3 होगा और प्रवणता क्या है, 5/4। ठीक है, ये c का मान और ये दोनों को इस समीकरण में रख दोगे, इसी समीकरण में रखोगे तभी आपका आंसर आएगा। ये रहा, ठीक है, इस तरह से समीकरण में रखा तो ये रहा आंसर, ये प्राप्त हो गया। सेम ये भी है वैसा ही। ठीक है, इसमें क्या दिया है, y अक्ष 6 माप दिया है। ठीक है, तो 6 है, y अक्ष का माप है। देख लो, y अक्ष का मतलब जो 6 है वो क्या है, अंतःखंड है ना, तो इसे c का मान कहते हैं हम लोग, और m का मान ये है। तो सूत्र को यहाँ पे रख दोगे तो आसानी से उत्तर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद देखो ये वाला प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 6 और 0 दिया है। ठीक है, 6 और 0, तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे देख सकते हो, आपको जब 2 मान रहता है ना इस तरह से, तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, y2 - y1 x2 - x1 निकालना, लेकिन क्या इसमें भी सरल रेखा। ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे दिखाता हूँ, देखो इसके बाद मानों को रखेंगे तो ये वाला इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद 8वां देखो एक कंफ्यूजन इस प्रश्न में आपको होगा। अगर बिंदु यहाँ पे 6 0 दिया है तो दूसरा बिंदु हमारा क्या रहेगा, दूसरा बिंदु जो रहेगा यहाँ पे x और y रहेगा। डायरेक्ट क्या रखोगे, x और y रखोगे। ठीक है, एक बिंदु ये है, ये x y क्या हो गया, ये x1 है और ये y1 है, याद रखना। और ये वाला मान क्या होगा भाई, ये मूल बिंदु वाला पॉइंट जैसा है ना, तो आपको इसे डायरेक्ट x और y को क्या मानना है, x1 y1 और ये x2 और ये y2, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। अगर इसे नहीं समझोगे तो हल नहीं होगा। देख लो मैंने क्या किया है, इसे मैंने माना है, 1 मिनट, कहाँ पे है, y2 नहीं, ये वाला x1 रहेगा और ये दोनों 1 1 में रहेगा, ये 2 रखना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था बोलने में, ये 2 2 रहेगा। अब हल होगा, ये 6, कौन सा प्रश्न में गलत किया हूँ क्या, 1 मिनट, कौन सा मान है, y2 सॉरी यार, यहाँ पे जो गलती हुआ है, हाँ ठीक है, y2 x2 y2, ठीक है, 1 1 सही है आप। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख दो, ये x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा ऊपर में, नीचे में x आ जाएगा, ये 6 पीछे में और ये 0 इसके साथ घट जाएगा, तब ये मान प्राप्त होगा। ठीक है, देख लो यहाँ पे इस तरह से। अब ये प्रवणता है तो रख दो, तिर्या गुणा करोगे तो हल करोगे तो ये मान प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद 8वां प्रश्न देखो, ये वाला। ठीक है, 2 मान दिया है, इसके दूरी निकालना है, बहुत आसान है, आसानी से आप निकाल सकते हो, ये रहा। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद देखो इसमें क्या कहा है भाई, यहाँ पे और है, अभी आपने निकाला AP का निकाला, अब BP के निकालोगे तो कुछ और प्रश्न है ना, ऐसे देख सकते हो, ये BP वाला है, इसको इस तरह से बनाना है, वर्क करने के लिए कहेगा तो इस तरह से हल करना है। ठीक है, ये पूरा सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूँ, और ये जो प्रश्न अभी मैं दिखा रहा हूँ यही प्रश्न एग्जाम में आएगा 4 नंबर में। ठीक है, ये वाला प्रश्न आया था 2022 में, तो इसके आने की संभावना बहुत कम है, ये वाला। ठीक है, फिर भी इसे देख लो, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वर्ग किया है, यहाँ पे ये रहा, फिर इसको हल करोगे तो इस तरह से मान प्राप्त होगा। ठीक है, आगे दिखाता हूँ, 2 प्रश्न और है, ये वाला प्रश्न भी देख लो, समदूरस्थ वाला। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन आपको ना मेरे वीडियो में मिल जाएगा अगर इसे सीखना है तो, क्योंकि लंबा हो रहा है वीडियो इसलिए मैं सॉल्यूशन सबका नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आगे दिखाता हूँ। इसके बाद ये अंतिम प्रश्न है, ये 4 नंबर में आएगा ही आएगा, इनमें से कोई एक प्रश्न। ठीक है, जो अभी मैं लास्ट में 4 प्रश्न दिखा रहा हूँ ना, उनमें से कोई एक प्रश्न आएगा, ये है, और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। और यहाँ पे कहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी देख लो, हो गया कंप्लीट।
अब 7वां अध्याय दिखाता हूँ। 7वां अध्याय में सिर्फ 4 नंबर के प्रश्न आने की संभावना है और इससे और ज़्यादा कुछ प्रश्न नहीं आएगा। तो 4 नंबर के प्रश्नों में क्या क्या आ सकता है, आलेख में देखो। ठीक है, आलेख ग्राफ बहुत आसान है। आलेख ग्राफ, इससे मैं प्रश्न बस दिखाता हूँ आपको। इसमें जितने प्रश्न है उसको टिक कर लेना है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको टिक करना है। ठीक है, ये आ चुका है, मैं प्रश्न दिखा रहा हूँ। परीक्षा बोर्ड में आपको आसानी से मिल जाएगा, ये नाम देखना, ई से देख के ढूंढना, मिल जाएगा। ठीक है, पेट्रोल वाला है, उत्तर भी मिल जाएगा इसका, और इसका सॉल्यूशन भी मैं करा भी दिया हूँ शायद तक। अगर आप मेरे अध्याय वाले वीडियो में जाकर देखोगे तो ये मिल जाएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये भी आएगा, इसको भी मैंने टिक किया है। ठीक है, ये नाम देख लो, ये सब चीज ठीक है। इसके बाद दिखाता हूँ मैं तीसरा प्रश्न, ये वाला। ठीक है, इसको भी देख लो, इसको भी मैंने सॉल्व करा दिया था। ठीक है, इसका चित्र ये वाला, ये मिल जाएगा, चित्र से आपको ढूंढोगे तो पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे चौथा को भी टिक करना है। ठीक है, ये प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 5वां देखो, इसको भी आपको टिक करना है। ठीक है, टिक बस नहीं करना है, पढ़ना भी है, समझना भी है। ठीक है, मैंने समझा भी दिया है मेरे वीडियो में, अगर जाके देखोगे क्लास 10 के तो उसमें आपको मिल जाएगा। ये वाला भी टॉपिक आपको टिक कर लेना है। ऐसे प्रश्न बहुत कम आते हैं, नहीं के बतौर है, ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई फायदा नहीं है, मतलब आने के चांसेस नहीं है, ये नहीं आएगा। ये भी प्रश्न वैसा ही, ये भी नहीं आएगा, लेकिन मैंने टिक कर दिया। इसमें 8 प्रश्न है ना, इसलिए मैंने इन तीनों प्रश्नों को एक्स्ट्रा टिक किया है। ठीक है, ये समझ में नहीं आएगा तो मत पढ़ना, छोड़ देना, क्योंकि इसके आने की संभावना बहुत कम है, बहुत ही कम। इसके भी आने की संभावना नहीं, ये प्रश्न आ सकता है 1 2, हाँ ये आ जाएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न को देख लेना, 2 प्रश्न छोड़ के 6 प्रश्न इसमें से पढ़ सकते हो, और इसमें से प्रश्न 4 नंबर के ही आएगा, 4 नंबर के अलावा एक्स्ट्रा प्रश्न नहीं आएगा।